नाम संगचमो संगचो जो है, हम आज आपको इससे स्टोरी बताने जा रहे हैं। जो एक फूल का कहानी है। ये वो फूल जो इस तरह का कहानी है इस फूल का कि एक भाई बहन जैसे कि नानंद भाभी और भैया तीनों का जो एक पहले कहावत है। एक गांव में एक भाई बहन रहता था, दोनों में बहुत प्यार था, मतलब दोनों बिन माँ बाप का बच्चा था। तो ऐसे करते जब भैया जो बड़ा हो जाता है तो उसमें भैया जो भाभी लेके आता है शादी करके घर में, तो भाभी जो मेल नहीं होता उससे, ननन को प्यार नहीं करता है मतलब। तो उसका बाद एक दिन जो भैया जो पहले ज़माना सौदागर होता है, सौदागर का तरह, तो भैया जो दूसरा प्रदेश में जाते हैं कमाने, तो वहाँ से वो रिटर्न आ रहा होता है तो जब रास्ते में वो पहुँचते हैं तो भैया जो है एक फूल दिखाई देता है उसको। वो फूल जो सीजन में इस लकड़ी के ऊपर में होता है, पेड़ में, तो फूल दिखाई देता है। तो फूल को थोड़ा छू के देखा, फूल सुंदर है, उठा के जब घर ले जाएगा लगाने के लिए, तो छू के देखा तो वो फूल जो आवाज़ देते हैं उसको, धरत होता है आया आया, मतलब आवाज़ देते हैं। तो फिर भैया ने दोबारा छू के देखा तो आवाज़ में सुनकर आवाज़ में इसे लगा कि उसको बहन का आवाज़ जैसी। तो भैया ने बोला उसको, तो वो बहन आप मेरा बहन है ऐसे बोला। हाँ ऐसे बोला। तो यहाँ कैसे है बोला। तो भाभी ने हमको ऐसे ऐसे करके घर से निकाल दिया है ऐसे बोला। तो भाभी ने उसको मार के भगा दिया घर से। तो उस समय में भैया जो जिस रास्ता से आ रहा था उसी रास्ता पे वो फूल बनकर बैठा। तो भैया जो उसको फिर वो उसको बहन को वो मिल के आया, बोल के भाभी को नहीं बताता है। वो घर पहुँच के तो भाभी को पूछता है वो कि भैया जो पूछते हैं उसको मिसेस को ना, तो कहाँ है बहन, जो कहाँ है पूछता है। तो भाभी जो झूठ बोलते हैं वो वहाँ गया, लकड़ी बुकने गया, सब्जी टिपने गया। रुकते भैया जो इंतज़ार करते हैं, भैया जब पता हो के आता है लेकिन वो फिर भी अनजान बनता है। तो इंतज़ार करते रात गुजर जाता है, दिन गुजरने आता है। तो इसने बताया। तो बहन फिर वो उसी फूल को लेके आता है घर में, तो दिखाता है ये क्या चीज़ है। ये मेरा बहन है, आपने इसको इतना टॉर्चर करके आप इस वे में इसे छोड़ दिया रास्ते पे, तो वो ऐसे बन के बैठा है सब। तो वो भैया जो वो अच्छा वाला पैर में लगा देता है वो फूल को, बहन है उसका। तो वो बहन जो उसका वादा करता है भैया को कि भैया आप हमको ये मई जून जुलाई का समय, जो बरसात का समय में जो धान लगाते हैं उसी समय में हम जो मेरा फूल जो तब खिलेगा, जब हम खिलेगा तो आप उसी फूल को देखकर तो आप धान लगाओ तो धान बहुत अच्छा उगेगा ना। तो एक बड़ा किट्टी सफ़ा करने देता है भैया को। सफ़ा करके किट्टी आप सिर्फ रखो और टुकड़ी में दान भर्ती लेके वो किट्टी का ठीक नीचे में आप रख दीजिए। उसके बाद आप घर चला जाओ, कुछ भी नहीं करना, आप घर चला जाओ। तो भैया जो सोचता है, तो बहुत सोचने के बाद वो टोकरी में धान लेकर किट्टी को फास्ट सफ़ा करता है। उसके बाद फिर टोकरी में धान को बर्ती डाल के उसी में रखते हैं, उसी और किट्टी का ठीक नीचे साइड जगह में। तो उसके बाद भैया घर चला जाता है। तो उसका बहन जो फूल बन गया, वो बहन जो वो फूल से मतलब इंसान बन की वो धान को पूरा लगा कि फिर वो फूल बन जाता है। तो काम जो बहन ही कर देता है, भैया हर काम जो धान लगाना, धान उगाना, ऐसे करके। तो बहुत दिन से ऐसे चल रहे। तो भैया एक दिन उसको पकड़ने के लिए आता है, मतलब वो फिर चाहता है कि बहन पहले जैसे हो। तो जब वो पकड़ने पहुँचता है किटी में, तो बहन तो बोलता है भैया आपको मत देखो, बोला आप देखा ना, आज का बाद आप हमको देखने में से वही उसी फूल को आप हम सोचो, बोल कि वो फूल में एक मेल एक फीमेल होते हैं। जो खेलते समय आप लोग आने से ना तो बता देना था, उसमें पहचान होता है मेल और फीमेल को ना। तो उसका बाद तब से वो भैया और बहन को मिलन कभी नहीं हो पाया, मतलब दोनों। वो बहन जो मतलब माना क्या था भैया को कि आप हमको नहीं देखना है, कि हम सिर्फ आपको धान उगाने थे में से धान रखो, हम लगा देगा। तो उसमें भैया जो एक दिन जो दिल नहीं माना, तो जाके वो किट्टी का उसमें जाके देखा, तो बहन जो जैसे पैर में था वैसे चला गया, वहाँ से फूल बन गया। तो आज तक उसी फूल को मतलब हम लोग बहुत मानते हैं वो फूल को ना, हम लोग का भाषा से उसको पदनियंग बोलते हैं। तो अभी इंग्लिश से कुछ एक बोलता है लेकिन हम भूल गया वो इंग्लिश से ना वर्ड्स जो, लेकिन वो फूल को आज भी बहुत मानते हैं हम लोग ना। जब वो फूल खेलने लगेगा, बारिश सीजन में खेलता है वो मई जून जुलाई को, तो दान लगेगा। हम लोग उसी फूल को देख के आज भी हम लोग उसी को देख के दान लगाते हैं यहाँ में ना। वो फूल जो आपके लिए बहुत अभी उड़कित जाएगा तो आपको देखने मिलेगा पेड़ जो, लेकिन फूल देखने नहीं मिलेगा, अभी ना सीजन नहीं है ना, तो आपको पेड़ जो देखने मिलेगा।